दिल से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं। और आठ दफा की तरह पूछना पड़ता है, हवाला जात पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं? बोल दे। पैदाइश का 3 दफा पढ़ा है, बाकी 1 दफा पढ़ा है। बाकियों ने 1 दफा सारे पढ़े। 1 दफा सारे पढ़े हैं। आप 1 दफा पढ़े, 2 दफा पढ़े। कुछ नया मिला है? कुछ नया मिला है? कोई चीज मिली है या नहीं? बोलिए हाँ ना में कुछ तो जवाब दीजिए। मिला है लेकिन याद अभी नहीं हो सकता। हाँ मिला है, बहुत तो ज्यादा मिला है लेकिन वो ज्यादा होता है। ज्यादा मिल गया, मतलब फिर यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। अच्छा कुछ ज्यादा मिल गया, चलो कुछ ना कुछ मिला है। बात है मिलने की, कुछ मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, अगर नहीं मिल रहा तो उसके लिए एफर्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। आज भी जो पहले बोला जाता है कि सारी बातें कवर नहीं होने वाली हैं, आज के हवालाजात के अंदर भी इसमें भी बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी बातें, भेद, मुकाशफात ये लदे हुए हैं। कुछ बातें तो पहले मतलब डिस्कस हुई है, पादरी साहब ने की है। एक नहायत खूबसूरत बात जो मैंने नोट की है, बिल्कुल मैं उसको जरूर लिंक करूंगा इसके साथ ना, क्योंकि बातें वही हैं, लिंक होने वाली है। तो जो बताया जाएगा ये मैं फिर कहूंगा ये काफी नहीं होगा। जो बताया जाएगा ये काफी नहीं होगा, आपने खुद ढूंढना है। क्योंकि अगर हम यहां से लगे रहेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बातें हर पैगाम में, हर मैसेज है, हर बाब में बेशुमार बातें हैं। और आप यूं कह सकते हैं कि एक लफ्ज के अंदर एक एक मतलब समंदर जो है वो मौजूद है। एक लफ्ज में, आयत में नहीं, एक लफ्ज में आपको समंदर नजर आएगा। और समंदर की गहराई तो शायद कोई पकड़ ले, लेकिन इनकी गहराई आगे निकलती जाती है। इतना मतलब पैदाइश की किताब में मुकाशफात जो है वो छिपे हुए हैं। तो ये जिसको समझ आ रही है उसके लिए शुक्रगुजारी खुदा की, जिसको नहीं आ रही हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और कोशिश करेंगे कि उनको अगर वो हमसे पूछेंगे जरूर बताएंगे। आमीन। तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, या बाकी जो आजकल हमारे यूट्यूब पर भी काफी नए लोग भी आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अच्छा फीडबैक भी दे रहे हैं, उनको समझ भी आ रही है कि वो कहते हैं जी हमें आपकी बातों की समझ आ रही है, या हमें ऐसा लगता है पैगाम सुनने से पता चलता है कि खुदा मौजूद है, या खुदा का एहसास होता है कि खुदा आपके साथ है। सो इन बातों के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन फिर कहूंगा हमारा ज्यादा हक बनता है, जो यहाँ पर है, जितने इस क्लास के अंदर है, बाकी तो सारे रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हम जरा फेस टू फेस एक दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछा जाता है, वहां ग्रुप में तो बता देते हैं हाँ जी सुने हैं, इतना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, मतलब सच कहते ही है, सच ही कहते होंगे, मतलब सच ही कहते होंगे ना। जी हाँ जी, हाँ जी, आप समझ सकते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, कौन देख रहे हैं? अगर स्पीकर उनको किसी जगह पे मिल जाए तो लिखा अल्लाह देख रहा है। स्पीकरों पे ऐसा लिखा होता है जी, कैमरा नहीं, किसी जगह पे तो ऐसा भी लिखा होता है कैमरा देख रहा है। आजकल तो नई टर्म भी आ रही है, कुत्तों से होशियार रहे, क्योंकि गेट के ऊपर कुत्ते बंधे हुए। मतलब जमाने के साथ साथ मतलब चीजें तब्दील हो रही। तो हम अपनी टर्म यूज करते हैं कि अगर हम नहीं देखते खुदा देखता है। और अगर कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं सुनता, नहीं बोलता, नहीं कर रहा, तो उसकी अपनी मर्जी है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा मटेरियल उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। आमीन। अगर कोई कमी रहती है तो उसके लिए इमाजत खाएं, वो आगे आगे मतलब मिलता जाएगा। जो कमी रहती है वो आगे आगे मिलता जाएगा। हाँ, अगर आप संभाल सकते तो संभालिए, नहीं संभाल सकते तो फिर ये कोई संभाल लेगा, कोई दूसरा संभाल लेगा। आमीन। आइए अपने हवालाजात की तरफ बढ़ते हैं। कहां पर छोड़ा था? 36 बाब से 37 बाब की पहली आयत से पहला जो हवाला है आज का, 37 बाब की पहली आयत से लेकर 40 बाब की 23वीं आयत तक है पैदाइश की किताब।
37वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 40 बाब की 23वीं आयत तक है। नंबर 2 पर अमूस की किताब, अमूस दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर तीसरे बाब की 8वीं आयत तक है। अमूस की किताब दूसरा बाब 6 आयत से लेकर 3 बाब की 8वीं आयत तक है। नंबर 3 पर मत्ती की इंजील में से 19वां बाब और 20वां बाब, मत्ती की इंजील 19वां बाब और 20वां बाब, और इसके साथ दूसरा एक लिंक जो है मत्ती की इंजील ही में से पहला बाब उसकी पहली 6 आयत है और उसके बाद फिर 16 आयत से लेकर 25वीं आयत तक है। फिर कहूंगा मत्ती की इंजील पहला बाब पहली 6 आयत और फिर पहले बाब की 16 आयत से लेकर 25वीं आयत तक। आपने पूरे हफ्ते में इनको पढ़ना है। जितनी दफा भी आप पढ़ेंगे उतनी दफा आपको मटेरियल अलग मिलेगा। आमीन। तो आप तैयार हैं कलाम को सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए? ढेर सारी बातें आज मैं काफी ज्यादा लेके आया हूं, काफी चीजें। अब कुछ झटका देने वाली भी हो सकती हैं, कुछ अलग भी हो सकती हैं, कुछ नई भी हो सकती हैं। तो आपने संभालना है, समझना है, चीजों को पकड़ना है, आपके लिए फायदा देने वाली है। आमीन। आइए शुरू करते हैं। 37वें बाब की पहली आयत को कोई भी बंदा पढ़ सकता है। और याकूब मुल्के किनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। आगे याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था जी। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जिल्फा के बेटों के साथ रहता था और वह उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। आमीन। यहां से आज जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है ये यूसुफ का सिलसिला है। यूसुफ की स्टोरी आज शुरू होने जा रही है। यूसुफ लिखा हुआ है, उसकी उम्र के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी उम्र 17 साल थी। एक थोड़ा अलग सा इसका लिंक है, उसको आपने समझना है। जब यूसुफ 17 साल का है तो ये कैद में डाला जाएगा या इसको बेच दिया जाएगा। 17 साल की उम्र में यूसुफ को बेच दिया जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में भी हम जा सकते हैं, देख सकते हैं कि तब याकूब कितने सालों के या बाकी सारे जो इनके अजीज हैं वो कौन कौन मौजूद है और किस कंडीशन में मौजूद है और उनका यूसुफ की जिंदगी से कुछ असर पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से एक मुख्तसर सा हवाला जात हैं चंद एक, जिनको मिलाकर हम पढ़ेंगे, बाइबल ही से पढ़ेंगे और हमें समझ में एक चीज हमारे सामने निकल के आएगी। उस चीज को पकड़ के हम थोड़ा आगे लेकर जाएंगे और फिर कुछ खास बातें आज के जमाने के ताल्लुक से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ताल्लुक से हमारे लिए निखर के बाहर आएंगे। पहले नंबर पर क्या होगा, हम एक टाइमलाइन सेट करेंगे, खानदान के शजरे को बनाएंगे, कौन किस उम्र के हिस्सा में है नंबर 1 पर, और फिर एक चीज वहां से निकालेंगे, पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उसको लेकर आगे बढ़ जाएंगे। आप रेडी हैं? नंबर 1 पर यहां पर लिखा है यूसुफ की उम्र कितनी है? यूसुफ की उम्र 17 साल है। जब ईसाऊ और याकूब पैदा हुए थे, इसहाक की उम्र तब कितनी थी? पढ़िए 25 बाब की 26 नंबर आयत को पढ़िए जल्दी से। हवाले मतलब ये एक लिंक है जिसको मिला के हवालों को आपने पढ़ना समझना है, जल्दी कीजिए। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ यीशु की एड़ी को उसका पकड़े हाथ जो है ईसाऊ की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा। जब वो रिबका से पैदा हुए जी। तो इसहाक 60 वर्ष का था। इसहाक की उम्र कितनी है? 60 वर्ष की। इसको आपने समझना है। इसहाक से जब याकूब और ईसाऊ पैदा हुए थे, इसहाक की उम्र 60 वर्ष की थी। आगे बढ़िए 35 बाब की 27 नंबर आयत को पढ़िए। और याकूब ममरे में जो करीब अरबा यानी हबरून है, जहां अब्राहम और इसहाक ने डेरा किया था, अपने बाप इसहाक के पास आया जी। और इसहाक 180 वर्ष का था।
180 वर्ष का हुआ तब इसहाक ने दम छोड़ दिया तब इसहाक ने दम छोड़ दिया। और वो अब आमीन, आपने पकड़ लिया इस बात को। जब वो उसकी डेथ हुई तब ये 180 वर्ष का है। जब इससे इसहाक और यकूब पैदा हुए तब कितने साल का था? 60। अब जब ये मर गया है तब इसहाक और यकूब कितने साल के हो गए? 180 नहीं 60 और 120 साल। 120 क्या हो गया है जी? इसहाक की और ईसाऊ की उम्र तब कितनी बन गई? 120 साल। जब इसहाक और ईसाऊ 120 साल के थे, जब इसहाक और ईसाऊ 120 साल के थे तब इसहाक 180 साल का था। अब इस बात को आगे पढ़ना है। 37 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है जिसको आज हमने पढ़ा है। यूसुफ 17 साल का था। यूसुफ 17 वर्ष का था। जी। आगे का हवाला पढ़िए, 41 बाब की 46 नंबर आयत को पढ़िए। यूसुफ 30 वर्ष का था जी। जब वो मिस्र के बादशाह फिरौन के सामने गया। यूसुफ कितने साल का था? 30 वर्ष का। यूसुफ 30 वर्ष का था जब मिस्र के मिस्र के बादशाह के पास ये सारी कैद वगैरह दुख वगैरह काटने के बाद जब इसको मनसब मिलेगा, ये तब की बात है। यानी कि अभी आपने देख लिया कि 17 वर्ष का था जब ये मतलब बेचा गया। अब जब मनसब पर आने वाला है तब ये कितने साल का है? 30 वर्ष का है। आपको कुछ लिंक समझ में आया? 30 साल का कनेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। एक फर्क नजर आए? अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मनसब के ऊपर बैठा है, आगे मतलब एक ऐसा टाइम शुरू हो जाएगा जिसमें 7 साल मिलेंगे, जिसमें वाफर मिकदार के साथ खुराक जो है वो मौजूद होगी। आमीन। इसके लिए पढ़ सकते हैं 45 बाब को निकालिए, 45 बाब की 6 आयत को, पैदाइश की किताब। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं। अभी देखा आपने 2 वर्ष कहा कि 2 वर्ष अभी हुए हैं मुल्क में काल पड़े हुए, और 5 वर्ष अभी भी बाकी हैं। अभी समझना इस बात को कि जब यूसुफ मनसब पर आया 30 साल का, 7 साल मिल गए उसे जिसमें वाफर मिकदार में माल इकट्ठा करेगा। उम्र कितनी बन गई? 37 साल की। 2 साल हो चुके हैं काल पड़े हुए को। 2 साल हो चुके काल पड़े हुए को। 39वां साल या फिर 40वां साल, 39-40 साल की उम्र है जब उसके भाई उससे मिलेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? कोई लिंक पकड़ना चाह रहे हैं? 39 से 40 साल होंगे जब यूसुफ के भाई यूसुफ से मिलेंगे। मतलब इसको 40 को आप आगे बढ़ा सकते हैं, 40 को 400 कर सकते हैं, 400 को 4000 कर सकते हैं, और फिर 4000 स्टेप करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यही खुदा, यही यीशु किसी के साथ मिल जाता है। आपको समझ में आया? आमीन। मिले? आपको तस्वीर नजर आई है? आगे बढ़ते हैं। अभी 47 बाब की नामी आयत को पढ़िए। यकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 है। मेरी मुसाफरत के बरस अभी कितने हैं? 130। मेरी मुसाफरत के बरस कितने? 130 साल है। आगे, मेरी जिंदगी के अयाम थोड़े और दुख से भरे हुए हैं रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अयाम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। आमीन। मतलब इसके जो इसहाक के जो बरस थे वो 180 साल थे जी। इसने बोला मेरे 130 साल है। अब इस बात को समझिए, इस बात को पकड़ने आपने कि जब यूसुफ के साथ यकूब मिलेगा तब इसकी उम्र कितनी बन गई है? 100 कितनी बताइए? अभी बताइए। 130 साल है। अच्छा, 130 साल की उम्र में ये अपने बेटे से मिलता है। अभी बेटे को जुदा हुए कितने साल हो चुके हैं? अभी तो बताया 13 साल पहले की बात है। क्या हो गया? मतलब 17 साल का था जी जब ये आ गए, मिस्र में आ गए। अभी 13 साल हो गए थे ये मनसब पर आए, और इसके बाद फिर 7 साल और 2 साल, 9 साल और इसमें ऐड कर दीजिए, कितने बन गए? 22 से 23 साल अभी इसको अपने बेटे से अलग हुए थे।
जब इसकी दोबारा मुलाकात हुई, यानी कि यकूब जो है वो 22 से 23 साल तक अपने बेटे से जुदा रहा। 22 से 23 साल तक अपने बेटे से मतलब 22-23 साल बाद उसने अपने बेटे को देखा। तो 22 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी? 17 साल। इसहाक की उम्र कितनी थी? हाँ, 180 साल में ये मर जाएगा। 10 साल का इसमें डिफरेंस है। यूसुफ को अभी यहां पर आए हुए या इसको अपने बाप को दफनाए हुए अभी 10 साल हो चुके थे। इस इसहाक को दफनाए हुए 10 साल हुए जब यूसुफ जो था वो कैद खाना में था। और यूसुफ को जब बेचा गया तब इसहाक जिंदा था। आप इसकी दोबारा से कैलकुलेशन कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब यूसुफ को मिस्र के अंदर भेजा गया था अभी तक इसहाक, यकूब तो मातम करता है, दुख सहता ही सहता है। इसहाक भी अभी तक जिंदा था। अभी उसको अपने बच्चों की तरफ से दुख मिला है, अब बच्चों के बच्चों की तरफ से भी दुख मिल रहा है। फिर आपको पिछली बातें याद आनी चाहिए। खुदा कह रहा था कि मैं तुझे, तेरी नस्ल को, अगली नस्ल को भी सजा दूंगा। एक तस्वीर आपके सामने निकली जी। आपने समझा कि गलतियां पीछे हमने इसहाक की भी गलतियां देखी हैं, अब्राहम की भी देखी हैं, यकूब की भी देखी हैं। खुदा साथ साथ नस्ल दर नस्ल कुछ ना कुछ इनको मटेरियल दे रहा था। तो यहां से एक दूसरी चीज भी आप समझ सकते हैं, जब उसके भाई उसके पास आए थे उसको क्यों पहचान ना सके? ये भी एक सीखने वाली बात, क्योंकि 22 साल या 23 साल पहले ये एक 17 साल का लड़का था और आज ये 40 साल का बाबा बन रहा है। अपनी बात कर रहा हूं, मतलब मेरे जैसी उम्र थी उसकी। शक्ल चेंज हो गई, उम्र मतलब 22-23 साल का फर्क पड़ गया। फिर उसका गेटअप जो था वो चेंज हो गया। वो यहूदी दिखता ही नहीं था। असल जो प्रॉब्लम थी उसकी बोली चेंज हो चुकी थी, वो मिस्रियों की तरह बोलता था। और जब इसके भाई आते हैं ये अपने लिए ट्रांसलेटर एक आगे रखता है ताकि ऐसा पता चले कि उसको इब्रानी नहीं आती है। तो उसने अपने आप को पेश ही इस तरह से किया कि भाई पहचान ही। आज भी यही प्रॉब्लम है, यहूदी पहचान क्यों नहीं रहे? क्योंकि गैर कौमों के पास आने के बाद यूसुफ बदल गया है। वो तो देखते कि वो सर के ऊपर टोपी रखता था, वो शॉल लेता था, वो ऐसे करता था, मतलब जैसे तैसे वो जो मतलब चल रहा था। लेकिन हमारे यहां ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। हमारा प्लान ही उनके साथ बिल्कुल फर्क है। इसलिए वो जब हम यीशु की बात करते हैं वो कहते हैं भाई ये हमारा मसाया है ही नहीं, जिसको आप कह रहे हैं ये हमारा यीशु है। ये हमारा नहीं है, हमारा मसाया आने वाला है। और ये हुलिये की वजह से, ये गेटअप की वजह से अब हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, लेकिन अब्रानी लोग तो इब्रानी बोलते, वो तो पंजाबी नहीं बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क था, सिस्टम था जो वहां पर चलाया गया। आपने देखा 22-23 साल का फर्क निकला जी। जो दुख मिला यकूब को वही दुख मिला इसहाक को। इसहाक ने अपनी आंखों से अपने पोते को गुलामी के अंदर, गुलामी तो छोड़ दीजिए, इसका तो किसी को इल्म ही नहीं है। अभी आगे जाकर मैं बताने वाला हूं कि यूसुफ को बेचता कौन है। अभी आज थोड़ी सी फर्क बात आने वाली है। यूसुफ को बेचा किसने था? आगे बढ़ते हैं। इसकी बल्कि तीसरी आयत से फिर से पढ़िए जरा। 37 बाब की 30 आयत में वापिस आ जाएंगे अपने मेल हवाले को। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता है। इसराइल यूसुफ जो था उसको ये सबसे ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। वो उसके पहली वजह बताएगी कि वो उसके बुढ़ापे का, असल बुढ़ापे का भी बच्चा था, लेकिन बात पीछे कुछ और भी थी। ये पैदा किससे हुआ है? तो इसकी मां के लिए इसने वक्त कितना गुजारा है? 14 साल लगे हैं भाई। और 14 साल भी नहीं बल्कि इससे ज्यादा साल लगे जब यूसुफ पैदा होता है। यूसुफ खूबसूरत भी था, ये उसकी मां के लिए इतने साल जाया भी करता है।
उसको हासिल भी करता है और फिर बुढ़ापे में यानी कि बूढ़ा भी हो चुका है। वजह, ये सारी वजूहात इसके साथ लिंक करती हैं। आगे पढ़िए। और उसने उसे एक बुकलमून कबा भी बनवा दी जी। और उसके भाइयों ने देखा कि उसका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है जी। आगे। तो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे। वजह क्या हुई? मतलब बाप ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए एक बुकलमून कबा भी जो है वो हैरत अंगेज, मतलब इसका बुकलमून का मतलब हैरत अंगेज होता है, हैरान करने वाली कोई चीज, और कबा का मतलब लिबास होता है, या फिर इसका मतलब दूसरा रंगा रंग भी होता है। मतलब कलरफुल जो पोशाक है, जो एक शाही लिबास है, इसने उनमें बिल्कुल फर्क कर दिया था। क्यों? क्योंकि दिल में ही फर्क था। बच्चों में डिफरेंस कैसे होता है? जब दिल में किसी के लिए ज्यादा मोहब्बत होती है, उसका जो इजहार होता है वो भी फर्क होता है, और जिस बच्चे के लिए मोहब्बत नहीं होती है उसको सारी चीजें टोटल पूरा करने के लिए दी जाती है। तो यूसुफ जो है ये मोहब्बत करता है, यूसुफ से उसका बाप मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अलग दिखाया है, और बाकी भाई इससे जेलस होते हैं, तकलीफ महसूस होती है। आगे बढ़िए। और ठीक तौर से बात भी नहीं करते, ठीक तौर से उससे बात भी नहीं करते थे। तब यूसुफ ने अभी पादरी साहब थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे ना, हमें सिखा रहे थे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, मैं करूं ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे भाई। लोग हसद करते हैं, लोग जलते हैं। और मैंने आज ही एक बंदे के साथ ये बात शेयर की थी कि भाई आपके दुश्मन के लिए ये काफी है कि आप उसको बुलाना छोड़ दें और आप सिर्फ सरफराज हो जाएं। आपके दुश्मन के लिए ये सजा काफी है, वो ताहयात आपकी सरफराजी से जलता रहेगा। ये काफी है कि आपका दुश्मन आपकी सरफराजी से, आप अपना काम करते रहो खामोशी के साथ, और उनको देखो, कभी किसी टाइम उनके साथ बैठ के देखो उनके अंदर से धुआं कैसे निकलता है, नथनों से धुआं निकलता रहता है, जलते रहते हैं, जलने की बदबू ही आती रहती है। वजह ये काफी ये सजा है, ऐसे लोगों की ये सजा होती है, ये खुदा की तरफ से। हसद करने वाले लोग जलते रहते हैं, वो आपको देख के कभी भी खुश नहीं होते, ना आपकी सरफराजी से खुश होते हैं, ना आपके लिबास से खुश होते हैं, किसी भी चीज से वो खुश होने वाले। आप कुछ भी करके दिखाओ वो खुश होने वाले, कोई भी सुनाओ वो खुश होने वाले, अच्छी बात बताओ, गहरी बात बताओ, ये खुश होने वाले, या फिर आप अपने अंदाज से बात कर सकते हैं, कुछ भी करके दिखाओ ये खुश नहीं होते। आमीन। आगे बढ़िए। और यूसुफ ने ख्वाब देखा। यूसुफ ने ख्वाब देखा। यहां से सिलसिला शुरू होगा एक नया। पहले ही भाई हसद करते हैं, पहले ही बात मोहब्बत करते हैं, पहले ही एक अजीब सी पोशाक पहनाई हुई है, ऊपर से खुदा भी मेहरबान है। हाँ, ऊपर से खुदा ने मेहरबानी कर दी, ये नया सिलसिला शुरू हो गया। पहले ही मान नहीं था, एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये ख्वाबे बताएगा, ख्वाबे देखेगा, और जो देखेगा वो सच होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये जो देखेगा वो सच नहीं होने वाला है, ये जो देखेगा वो 100% वैसा ही होगा। और खुदा जो दिखा देगा बाकियों को मूव करना ही पड़ेगा, बाकियों को वहां पर, जैसे पहले भी आपने सीखा है, झुकना ही पड़ेगा। तकलीफ में झुकेंगे, प्रॉब्लम में झुकेंगे, जैसे तैसे करके आपको झुकना ही, क्योंकि आपके बारे में प्लान खुदा ने जाहिर कर दिया कि आपको झुकना पड़ेगा। और बेहतर यही होता है जब प्लान शो हो जाए आप उसी वक्त झुक जाएं, समझ ले कि हमारा काम तमाम हो गया। अकड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, साउल को समझ में आ जाना चाहिए था मेरा काम फारुग हो चुका है, उसको सरेंडर कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया। वो एक मसाशुदा को मारने के चक्कर में ही सारी जिंदगी गवा देता है। इसने सरेंडर नहीं किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में आ जाता है, सरेंडर नहीं करते, जलते रहते हैं। आगे बढ़िए। अच्छा, इसको जुबानी कर लेते हैं। पहली ख्वाब देखी है, फिर एक दूसरा ख्वाब देखा है, पूले देखे, पूले मेरे आगे झुक रहे हैं, मेरे पूले को सजदा कर रहे हैं। फिर दूसरी बात देखी
11 सितारे, सूरज चांद सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। इसके बारे में पहले बताया, लेकिन नए लोगों के लिए फिर से इसको रिपीट करेंगे। 11 सितारे। अब यूसुफ को समझ में आ रहा है या यूसुफ को ख्वाब आता है? जैसे भाइयों को बताएगा झट से समझ में आएगा। ये कहता क्या है? हाँ, मतलब यहां से बात चल रही है, यहां पर घंटियां खड़क रही हैं। ये क्या कह रहे हैं? बात यूसुफ की सुना रहे हैं। हाँ, बात ये पूले की कर रहे हैं कि पूला झुका हुआ है, लेकिन घंटी खड़केगी। पूला नहीं है, या पूला नहीं। ये बात से सुना रहे हैं। अब इसका हो भी कुछ नहीं सकता है। यूसुफ को ये रोक भी, क्योंकि उसने तो वही बताना जो लिखा हुआ है, या जो उसको दिखाया गया। उसको दिखाया ही है क्या? उसको ये दिखाया नहीं गया कि तेरे भाई झुकेंगे। उसको दिखाया गया पूले झुकेंगे। ये तो भाई खुद थे जो कह रहे थे हम तेरे आगे झुकेंगे। और फिर दूसरी को आप पढ़िए, दूसरी में भी ऐसा ही है। जैसे उसने कहा चांद सूरज सितारे मुझे सजदा कर रहे, तो इसको आगे बताना पड़ा ही नहीं है। ओ भाई, मैं तेरे आगे झुकूंगा। बाप झट से बोलता है, मैं तेरे आगे झुकूंगा, तेरी मां तेरे आगे झुकेगी, तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे, बाकी सारे नफरत करते रहेंगे। पर इसका बाप दिल में सोचता रहेगा कि जो दिखाया ये सच होगा ही। और जब भाई आकर इसको बाप को कुछ बातें सुनाएंगे, कुछ दिखाएंगे, लेकिन बाप को ये धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बाप को पता है उसके आगे इन्होंने झुकना ही झुकना है। ये धोखा दे रहे थे अपने बाप को कि ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। बाप अंदर से जानते हैं। जैसे पीछे मैंने यकूब के बारे में बताया था, उसकी मां को पता था कि प्लान क्या है। प्लान मां के ऊपर जाहिर कर दिया गया था कि इसको बड़े ने इसको सजदा करना ही करना है, इसके आगे झुकने झुकने। तो प्लान इस पर भी जाहिर कर दिया गया था, इसका भी शो कर दिया गया था। और यकूब को इसके बारे में इल्म हो चुका था कि मुझे और मेरी बीवी और मेरे बच्चों को इसके आगे झुकना पड़ेगा। और आगे चलते चलते आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो मैंने आज बोला है, ये आगे स्टोरी के एंड तक जाते जाते आप इसको समझ जाएंगे कि यकूब को इन बातों का इल्म था। जब वो क्रॉस की बरकत देते हैं तो तब भी उसे इल्म था कि ये मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि वो दूर की निगाह से देखते हैं। नबी हमेशा दूर की निगाह से देखते हैं। उनकी आंख उकाब की आंख होती है। वो जमानों को, गुजरे जमानों को या आने वाले जमानों को दूर से परख लेते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि वो खुदा की आंख रखते हैं। उनकी आंख खुदा की आंख होती है। तो यकूब को अंदर पता था हुआ क्या है या होगा क्या, आने वाले दिनों में क्या होगा। एक और चीज में ऐड करते हैं। जब यहां पर आप सूरज चांद सितारों की बात करते हैं, आपको एक लिंक समझ में आना चाहिए। मुकाशफा की किताब में 12वें बाब में पढ़ लीजिए। 12वें बाब को पहले ऐसे पढ़िए। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया जी, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी। क्या लिखा है? आसमान पर एक बड़ा निशान। अब ये निशान है, इसको समझना है। ये सिर्फ निशान है, ये औरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इसकी तफसीर में डायरेक्ट औरत डाल दी है। और जैसे एक पीछे भी एक मत्ती के इंजील में भी ऐसा वाकया हुआ, आसमान से कबूतर के बारे में लिखा है कि रूहुल कुद्दुस कबूतर की सूरत में आया है। तो आज लोगों ने कबूतर ही बना दिया। वो कबूतर था नहीं, वो कबूतर की तरह, कबूतर की मानिंद नजर आया था, लेकिन वो कबूतर। और जो मैं ये यहां से ये कह सकता हूं कि जो लोग यस्सु को या खुदा को समझते कि वो खुदा इंसान नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि जो कहते हैं कि यस्सु इंसान है, वो खुदा नहीं हो सकता। तो आपका खुदा कबूतर हो सकता है? हाँ, आपका खुदा कबूतर बन सकता है, बंदा नहीं हो सकता है। आप शेखियां मार मार बताते हो कि हमारा खुदा कबूतर है, हम तो आपको बंदा बना के दे रहे हैं। क्या ख्याल है? आप कबूतर पर फख्र करते हो, हम बंदा बना के दे रहे हैं, आप हमारा बंदा कबूल नहीं कर रहे हो।
या फिर कबूतर को खुदा कहना छोड़ दो या फिर बंदा कहना छोड़ दो, बात छोड़ दो, सारी बातें बात कह दो जो नजर ही नहीं होता, बस काफी है, यही खुदा है। बाकी दलाइल देना या के पीछे बातें करना फिर छोड़ देते हैं सारी। तो कबूतर की मानिद है, कबूतर डायरेक्ट नहीं है, यहां भी औरत का निशान है, औरत नहीं है। आगे बढ़िए। जो आफताब को ओढ़े हुए थी। अब इसने किया क्या? नंबर 1 पर क्या किया? आफताब को मतलब दुपट्टा लिया हुआ है, आफताब को कोई औरत कर सकती है? कोई औरत, इंसान कोई ऐसा कर सकता है? सूरज को उसने ओढ़ा हुआ और चांद उसके पैरों के नीचे हो और 12 सितारों का ताज उसके सर पर हो, तो आप ऐसे लोगों को देखते हैं? ये बाकायदा से दिन मनाया जाता है। नाम नहीं ले रहा हूं, कोर्ट वर्ड में आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। बाकायदा से इसका दिन मनाया जाता है, ताजपोशी की जाती है, चादरें दी जाती, इसी सूरज को देखकर तो चादरें चाड़ी जाती हैं। चादरें बस चढ़ाओ जी मरियम को। बस खुल गई जाने दो। चादरें चढ़ाते इसी को लेकर चढ़ाते हैं। तो समझना, ये औरत नहीं है, औरत की तरह सिर्फ एक निशान है। और इसका काम क्या है? सूरज को ओढ़ा हुआ है, चांद इसके पैरों के नीचे है और सितारे इसके सर के ऊपर है। तो याद रखने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी तस्वीर इसराइल की है। ये बनी इसराइल कौम है, औरत जो है ये बनी इसराइल कौम है। और इसमें बनी इसराइल कौम के अंदर सूरज जो है, जो यहां पर बताया गया कि सूरज यकूब है और चांद जो है ये उसकी बीवी है और सितारे जो 12 हैं ये बनी इसराइल के कबीले हैं। और इसको आपने बनी इसराइल ही समझना है। लेकिन इसकी तफसीर में आगे जाकर ये भी कई दफा बताया जाता है ये कलीसिया है, इसकी तस्वीर मौजूद है, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन हकीकत में ये बनी इसराइल कौम है जिसमें से एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा यीशु मसीह नासरी है। और इसको और भी थोड़ा डिटेल से आप जा सकते हैं। चांद सूरज सितारों की जब बात करते हैं तो आपको पैदाइश की किताब का लिंक भी समझ में आना चाहिए। पहले बाब की 14वीं आयत को पढ़िए, पैदाइश पहले बाब की 14 आयत। यहां से भी खूबसूरत लिंक मौजूद है। और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो, खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे, दिन को रात से अलग करे और वो निशानों जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए कौन? सूरज, चांद और सितारे। कम बता क्या रहे हैं? सूरज कौन? यकूब। चांद कौन? उसकी बीवी। सितारे कौन? तो पैदाइश की किताब पहले बाब की 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? फर्क करना किसने? सूरज, चांद, सितारों ने, यानी कि बनी इसराइल ने फर्क लोगों को सिखाना है। दिनों का फर्क, जमानों का फर्क, बरसों का फर्क, त्योहारों का फर्क, हर चीज का फर्क बनी इसराइल कौम बताएगी। और आप बनी इसराइल को कलाम में से अलग करके, अपने से अलग करके, दुनिया से अलहदा करके आप हासिल क्या कर सकते हो? सब कुछ तो उनके बारे में है, उनको बताया गया। निशानों को, जमानों को वो बताएंगे कि निशान कौन से का क्या मतलब है, कौन सा निशान क्या इसका जवाब देता है। आप बनी इसराइल को अलग करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं और आप बनी इसराइल को नक्शे से हटाकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की बातें, आखिरत की बातें सारी की सारी बनी इसराइल कौम के साथ जुड़ी हुई है। चांद तारीख हो जाएगा, लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चांद कैसा होगा? कैसा होगा जी? चांद खून। चांद कैसा होगा जी? चांद खून सा होगा। सूरज तारीख हो, मतलब क्या हुआ? चांद, खून, सूरज, तारीख, सितारे गिर जाएंगे। अब तफसीर करिए इसकी क्या बनेगी। मैंने आपको बता दिया है। चांद कौन? राहेल। सूरज यकूब है, तारीख हो जाएगा।
सूरज तारीक हो गया, मतलब याकूब तारीक हो जाएगा, सितारे गिर जाएंगे, बनी इस्राएल के कबीले गिर जाएंगे, उसकी बीवी चांद खून हो जाएगी, यानी कि कत्लो गारत इस्राएल के अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। और ये मत्ती 24वें बाब में इनके बारे में लिखा होगा। मत्ती 24वां बाब जब पूरा होगा तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा, और फिर इसके साथ मोहरों का जो सिलसिला है, 5वीं 6ठी मोहर का जो सिलसिला है, इनके साथ पूरा हो जाएगा। ये सारी बातें इस्राएल के साथ लिंक करती है। आप इनको छोड़कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आमीन। आगे बढ़िए, 12वें आयत से पढ़िए जी, 37 बाब की 12 आयत। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए जी। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आकर मैं तुझे इस्राइल से, यानी इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में क्या कर रहे हैं? भेड़ बकरियां सिकम में भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, सो आके मैं चरा रहे होंगे, सो आ मैं तुझे उनके पास भेजूं। सो आ तुझे मैं उनके पास भेजूं। कहां पर? आपको मैं तुझे उनके सिकम के पास, सिकम में आपको भेजूं। मैं इस पर जोर देना चाहता हूं, ये सिकम क्या है? ये खता से खाली नहीं है। खता से खाली से मुराद इसको छोड़ देंगे तो खता हो जाएगी। इस पर बात करना हमारा नहायत जरूरी है। इसके लिए पैदाइश की किताब 12वां बाब उसकी 6ठी आयत को आप पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप पैदाइश की किताब 33 नंबर बाब उसकी 18 और 19 आयत को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको समझ में आएगा कि अब्राहम जो है वो वहां पर पहुंचते हैं, इस मकाम पर पहुंचते हैं, और याकूब जो है इस मकाम की कीमत देकर उसको खरीद लेते हैं। नंबर 3 पर 34 नंबर बाब की पहली 5 आयत को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वो जगह थी जहां पर दीना की इज्जत बर्बाद हुई थी। इसको यहां पर इसकी इज्जत को पामाल किया गया था। अब यहां से आपने पढ़ने हैं 34 नंबर बाब की नामी आयत को। इसमें क्या लिखा हुआ है? हमसे समझाना कर लो। ये क्या कह रहे हैं? एक तो आपके बेटे ने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के रख दिया। हमारा एक मकाम था, हम खुदा के लोग थे, हम खुदा की बंदगी करने वाले थे, हम खुदा के चुने हुए लोग थे। आपने हमारी बेटी की इज्जत बर्बाद की, हमारी इज्जत बर्बाद की, और आपकी नलायकी की ये हद है कि ऊपर से आप रिश्ता मांगने आना चाहते हो, रिश्ता लेना चाहते हो। कोई शर्म की बात है? और आप इस तरह से समधी बन सकते हो? ये समधी बनने का तरीका है। एक आप उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दो, ऊपर से कहो कि हम रिश्ता लेना चाहते हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन इन लोगों में ना शर्म है ना हया है। आज ये सिलसिला अरूज पर है, आज ये सिलसिला जोर पकड़ चुका है। एक तो आप किसी की बेटी की इज्जत बर्बाद करते हो, और ऊपर से बंदे भेज देते हो कि रिश्ता लेना है। आपको रिश्ता नहीं, जूतियां मिलनी चाहिए, जूतियों का हार आपके गले में डालना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए। रिश्ता लेने के ये असूल नहीं होते हैं। याकूब किस मुंह में वहां पर बैठा हुआ, इसका लिंक मैंने आगे लिखा हुआ है। याकूब मर गया, पढ़िए इसको जरा। याकूब जब दम छोड़ता है, 49 बाब की 33 आयत को पढ़िए जरा। और तब याकूब अपने बेटों की वजाहत कर चुका। बेटों की क्या लिखे? बेटों को वजाहत कर चुका, वसीयत कर चुका। तो उसने अपने पांव बिछोने पर समेट लिए, अपने पांव बिछोने पर समेट दिए, और दम छोड़ दिया। और क्या किया? दम छोड़ दिया। मरा नहीं, मरा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसकी 34 नंबर बाब की जो पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं, जो जिस हवाले को हमने लिंक किया, इसका लिंक मैंने आपको दे रहा हूं। वहां पर तो उसने दम छोड़ा है। मर तो ये तब गया था जब इसको पता चला था कि आपकी बेटी की इज्जत बर्बाद हो गई। अब तो दम छोड़ना बाकी है। ये एक जिंदा लाश के सिवा कुछ नहीं है। इसका सिर्फ दम निकलना बाकी है, ये मर चुका है। ऐसे कितने बाप हैं जो मर चुके हैं अपनी बेटियों की वजह से। अब इनका दम निकलना बाकी है, इसके अलावा कुछ बाकी नहीं है। ये एक मरी हुई लाश आपके सामने घूमती है।
जिसकी बेटी की इज्जत तबाह हो जाती है, और ऊपर से आपने इज्जत बेइज्जती मतलब कर दिया है, इज्जत तबाह कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ एक बेटी का नहीं, उसके बाप का बेड़ा गर्क किया है, उसकी मां का बेड़ा गर्क किया है, उसके दुश्मनों को मौका दिया है, उसके भाइयों का जीना हराम किया है, और ऊपर से आप रिश्ता लेना चाहते हो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आज ये सिलसिला चल रहा है। मैंने इसलिए कहा इस सिकम को छोड़ना मैं नहीं चाहता, इस पर बात करना चाहता हूं। आज कितने सिकम आज भी मौजूद हैं जिनमें यही हरकत चल रही है, ये सिस्टम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें इसी सिकम के हवाले से। 35 बाब की पहली आयत से पढ़िए। इसको मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि बातें इस पर और आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इसको आगे लेके जा रहा हूं। 35वें बाब की पहली आयत पढ़िए। और खुदा ने याकूब से कहा, जी, खुदा ने याकूब से कहा कि उठ बैतएल को जा, जी, और वहीं रह, और वहां खुदा के लिए जो तुझे उस वक्त दिखाई दिया, आगे, जब तू अपने भाई ईसाऊ के पास से भागा जा रहा था, आगे, एक मजबा बना। आगे, तब याकूब ने अपने घराने और अपने सब साथियों से कहा कि बेगाना देवताओं को। अब यहां पर आपने देखना है पीछे बैकग्राउंड में क्या था, याकूब किस तरह की जिंदगी बसर कर रहा था। इसकी बीवी बुत अपने साथ लेके आई हुई है। अब ये वाली बात भी समझने वाली कि यही वो सिकम का मुकाम था जहां पर खुदा ने आके बात की है कि अपने अंदर से सारे बुतों को निकाल दो, अपने अंदर से सारे बुतों को निकाल दो। बेइज्जती कहां पर हुई है? सिकम में हुई। कौन से बाब में हुई? 34वें बाब में हुई। 35वें बाब में खुदा बात कर रहे हैं क्या? अपने अंदर से बुत निकाल दो, अपने आप को पाक कर लो। बेइज्जती हो चुकी है, आपकी इज्जत बर्बाद हो चुकी है, अब भी मौका है बंदे दे पुत्र बन जाओ। लेकिन कितने मां बाप हैं, बेटियां इज्जत तबाह भी कर देती हैं, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। बेटी बर्बाद हो चुकी है, इज्जत बर्बाद हो चुकी है, खानदान बर्बाद हो चुका है, मां सुधरने का नाम नहीं ले रही है, बाप सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, भाई सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहनें सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन ये सीखने वाली बात है। याकूब से खुदा ने उसी वक्त बोला अपने अंदर से बुतों को निकाल दो, अपनी बुत परस्ती को निकालो, अपनी नाफरमानी को निकाल दो, अपने आप को सीधा करो। आगे पढ़िए। तब याकूब ने अपने घराने और अपने साथियों से कहा, बेगाना देवताओं को जो तुम्हारे दरमियान है दूर करो, तहारत करके अपने कपड़े बदल डालो, आओ हम रवाना हो और बैतएल को क्या करें? हमको सिकम को छोड़ देना चाहिए, हमको ये एरिया छोड़ देना चाहिए, हमको वो पुरानी इंसानियत छोड़ देनी चाहिए जहां पर आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। अब आपको बैतएल की तरफ रुख करना ही चाहिए, आपको खुदा के घर की तरफ रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि खुदा इज्जत को बचा भी सकता है, महफूज भी रख सकता है, आपको सीधा भी कर सकता है। लेकिन ये उनके लिए है जो बैतएल की तरफ चले जाते हैं, खुदा के घर की तरफ रुख कर लेते हैं। पर जो बुत परस्ती में पड़े रहते हैं, इनके साथ आगे क्या क्या तमाशे होते हैं आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। जो इतना कुछ होने के बाद भी सीधे नहीं होते, उनके क्या क्या उनका हशर होता है आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। पर इसने क्या कहा? आओ बैतएल को चलते हैं, खुदा के घर की तरफ चलते हैं। आगे पढ़िए। वहां मैं खुदा के लिए जिसने मेरी तंगी के दिन मेरी दुआ कबूल की थी, और जिस राह में मैं चला मेरे साथ रहा मजबा बनाऊंगा जी। तब उन्होंने सब बेगाना देवताओं को जो उनके पास थे, उन्होंने क्या किया? और उन्होंने ऐसा ही किया। वो याकूब की बात मानी है, अपने बड़े की बात मान ली है। आज मेरा ख्याल है आपको बात मान ही लेनी चाहिए। आपको किसी जगह पर अगर कोई अकल आ रही है, बात मान लेनी चाहिए। अपनी हर तरह की नाफरमानी को, बुत परस्ती को आज दफन कर देना चाहिए। इस कलाम को सुनने के बाद क्या लिखा आगे?
इन्होंने क्या किया? और मुंदरों को जो उनके कानों में थी, मुंदरों में जो उनके कानों में गुलामी के जो निशानात थे वो निकालकर याकूब को दे दिया। आगे, और याकूब ने उनको उस बलूत के दरख्त के नीचे जो सिकम के नजदीक था दबा दिया। आमीन। यहाँ पर सिकम ये वो मुकाम है जहां पर इज्जत बर्बाद हुई, पर यही वो मुकाम है जो इनकी तब्दीली का बायस बन गया। जब इज्जत बर्बाद हो जाए, ये मौका होता है आपको सीधा हो जाने का, आपको खुदा के साथ सिंसेर हो जाने का, आपको खुदा के घर वापिस आ जाने का ये मौका होता है। इसलिए मैंने कहा इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि खास पैगाम है। और 37वें बाब की बार याद में आप यही पढ़ते हैं, यूसुफ कहां पर जाता है? सिकम में जाता है। वहां पर भेड़ बकरियां चल रही हैं। बैकग्राउंड आपको समझ आया? एक आखिरी पॉइंट इसका बताना चाहता हूं इस बात का। यूसुफ जो है ये बेचा कहां पर गया है? बोल दीजिए, इस पहली आयत में यही तो लिखा हुआ था, सिकम में बेचा गया। सिकम ही वो एरिया जिसमें उसको कुएं में फेंका गया था। यशवा की किताब निकालिए, 24 बाब निकालिए, 24 बाब की 32 आयत। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को जिनको बनी इस्राएल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस जमीन के किता में दफन किया, जिसे याकूब ने सिकम के बाप हमूर से चांदी के 100 सिक्के देकर उसने मोल लिया था। आपको समझ में आया? ये यूसुफ बेचा भी यहां पर गया और यूसुफ दफन भी यहां पर किया गया, इस सिकम के अंदर। और सिकम आपने देखा कि ये वो जगह है जहां पर उसकी बेइज्जती हुई है, जहां पर उसको बेचा गया है। आप यीशु का लिंक पूरा मिला के देखिए, आपको पूरा नजर आ जाएगा कहां पर उसकी बेइज्जती हुई, कहां पर उसकी बूकल मून कबा उतारी गई, कहां पर उसे नंगा किया गया, कहां पर उसे बेचा गया, कहां पर उसे दफन किया गया। ये सारी बातें इसके साथ लिंक करती हैं। और मत्ती का जो मैंने आपको आज रेफरेंस दिया है वो यीशु मसीह की मसलूबियत का रेफरेंस है। और यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातें करते हैं, मेरे साथ ये होने वाला है, मैं 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन शागिर्द मानने को तैयार ही नहीं। शागिर्दों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही। शागिर्द अपनी अपनी बातों में धुन मचाई हुई, अपनी धुन में मगन है। एक औरत ऊपर से आती है, मेरे बेटे कहां पर होंगे? हाँ, एक को दाएं बिठा, एक को बाएं। वो कह रहा मैं मरने वाला हूं, ये कह रहे मैं एक को दाएं बिठा दे, एक को बाएं बिठा दे। तो वहां पर कुछ भी नजर इनको, ये उसका लिंक है जो मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया। और जैसे ही आप उसके बिल्कुल एंड पे जाएंगे 20वें बाब में, आपको समझ में आएगा एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांगता है। एक अंधा भीख मांग रहा है, और अंधा क्या कह रहा है? ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर। अंधा क्या कह रहा है? ऐसा अंधा सबको हो जाना चाहिए। खुली आंखों वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है ये कौन है। यीशु खुली आंखों वालों को यीशु कह रहा है मैं मरने वाला हूं, मैं दफन हो जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। वो कह रहा है सीट सा मुकड़ी मिलेगी। यीशु अपनी मौत की बात करता है, ये सीटों की बात करते हैं, ओहदा केड़ा मिलेगा। तो ये बात, ये ऐसे यूसुफ के साथ भी ऐसे ही। यूसुफ इनको बता रहा था आगे दिनों में क्या होने वाला है, खुदा क्या करने वाला है। पर ये थे, ये उससे हसद करते, उसको मारना चाहते, ये अपनी धुन में मगन थे। आमीन। आगे कुछ और पढ़ते हैं। 37वें बाब की 25 आयत को पढ़िए जरा। 37 बाब की 25 आयत पढ़िए। और वो खाना खाने बैठे। अच्छा, इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़ना चाहिए था, 25 से नहीं, इसकी बल्कि इसी आयत से पढ़िए जी। 12वीं आयत से आगे थोड़ा सा पढ़िए, 13वीं आयत से पढ़िए, कुछ ज्यादा आगे निकल गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, आगे, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आके मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा मैं तैयार हूं। तब उसने कहा तू जाकर देख के तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, आगे, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हबरून की वादी से भेजा और वह सिकम में आया। आमीन। 18वीं आयत को पढ़िए। और जूं ही उसको उन्होंने देखा कि ये हमारी तरफ आ रहा है,
तो पेशतर इससे कि वो नजदीक इससे पहुंचे, पहले कि वो नजदीक आता, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। उन्होंने कत्ल का मंसूबा बांध दिया है। क्या पढ़िए मंसूबा क्या है? और आपस में कहने लगे, आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा देखो है, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें। आओ हम क्या करें, उसे क्या करें, मार उसे मार डालें। आगे, और किसी गड्ढे में डाल दें, किसी गड्ढे में डाल दे, और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। जी, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। फिर? तब रूबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। हम उसकी जान ना ले। और रूबन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, आमीन। आगे, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है, जो बियाबान में गड़ा है इसमें हम डाल देते हैं। अभी प्लान बन चुका है, प्रोग्राम बन चुका है जी। इस सारे प्रोग्राम को जो लीड करने वाला है इस सब में यहूदा है। यहूदा इसको बेचने में लीड कर रहा था, पूरे प्लान को यहूदा लीड कर रहा था। अगर आप यीशु मसीह को भी देखेंगे, बेचने के लिए यहूदा ही था जो लीड कर रहा था, क्योंकि बाकी 10 कबीले जो थे वो पूरी दुनिया में तितर बितर थे, पर यहूदा का और बिन्यामीन का कबीला इसराइल में मौजूद था जब खुदावंद यीशु मसीह आते हैं। तो यहूदा ही था जो लीड कर रहा था कि इसको हमें मार देना चाहिए, ये हमें अच्छा नहीं लगता, इसको मार देना चाहिए। यहां से एक और चीज जो सीखने वाली है, समझने वाली है, यूसुफ को बेचा किसने है? यूसुफ को बेचा किसने? बताइए। एक दो बंदे मौजूद है जिनको मैंने पहले बता दिया था कल, उनके अलावा कोई बाकी बता सकता है। यूसुफ को किसने बेचा है? उसके ख्वाब ने बेच दिए। उसके भाइयों ने बेचा है। जी, तिजारत करने वाले उन्होंने बेचा है। और कोई? हाँ, सामने बेच दिए हैं। हाँ, रोबन ने बेच दिया है। देखो जिन्होंने जिन हिसाब लगना उन्हें कहना दे आई। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। जैसे ये आ रहा था तो भाई प्लान कर रहे थे, ख्वाबों का देखने वाला आ गया, आओ इसको हम मार डालते हैं। और फिर कहा कि ये कह देंगे कि उसे कोई बुरा दरिंदा खा गया है। अब जैसे इन्होंने प्लान किया तो रोबन जो था ये इसकी हमदर्दी में बोलता है, क्योंकि रूबन जो था वो सबसे बड़ा भाई था, और वो ये बात कहता है कि हम उसको क्यों मारें, इसको खड्डे में फेंक देते हैं। और फिर अगली बात लिखी हुई है इसको अगली ऐसे पढ़िए जरा। और रूबन ने उनसे ये भी कहा जी कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो। आगे, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। आगे, और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसको उसकी बुकल मोन, जैसे ही वो उनके पास पहुंचा, मतलब भाई आपस में डिस्कशन कर रहे थे क्या करना चाहिए। रूबन इसकी हमदर्दी में बोल रहा था मारना नहीं चाहिए, इसको खड्डे में फेंक देते हैं। जैसे ही वो पास आता है तो आते ही उसकी पोशाक जो है वो खींच लेते हैं, जो शाही लिबास था उसको आते सारी पहला काम क्या किया, पोशाक उतार दी, जो उसकी टो टप्पा था वो जाता रहा आते ही। आगे, और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। आगे, वो गड्ढा सूखा था, उसमें जरा भी पानी वो गड्ढा सूखा हुआ था, उसमें जरा भी पानी नहीं था। और वो खाना खाने बैठे। और अब अगला काम क्या हुआ, कपड़े उतारे, भाई को पकड़ा और खड्डे में डाल दिया। प्लान क्या था, हम इसको कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद कहेंगे कि कोई दरिंदा खा गया है। जैसे ही खड्डे में फेंका, कपड़े उतार लिया, खड्डे में फेंक दिया। अब अगला काम क्या करना शुरू किया है, ये सारे खाना खाने के लिए बैठ गए। फिल्म समझ आ रही है? मतलब प्लान कर लिए, खड्डे में डाल दिए, कपड़े उतार दिए, अब ये रोटी खाने के लिए बैठ गए।
आगे पढ़िए क्या लिखा है। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला, इस्माइलियों का एक काफिला जो है वो जल्लाद से आ रहा है। पढ़े। और गरम मसाला और रोगने बल। अब जल्लाद जो है आप उसको समझ सकते हैं, वही मुकाम है जहां पर यकूब ने एक मतलब पत्थरों का ढेर लगाया था। वो जलाद पहाड़ का नाम जलाद है, जहां से अपने मामू के पास से भाग के आया था और जहां पर उसने उसका पीछा किया और उस पॉइंट पर वो खड़े हुए, उस नाम को उस जगह का नाम जलाद है। ये वहां से आ रहे हैं और आकर ये लिखा हुआ है कि गरम मसाला, रोगन, बलसान और मूर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को ले जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें, मतलब मैंने पहले कहा ये लीड कर रहा था, इसने एक मशवरा दिया, अगर भाई को मार दिया तो हमें फायदा क्या होगा। पहले ये कह रहे थे हम मार देते, अर्ज की जो कह देंगे दरिंदे ने फाड़ ली है। अब यहां पर यही कहता है कि अगर मार देंगे तो हमें फायदा क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच, आओ क्या करते हैं, उसे इस्माइलियों के पास हाथों बेच देते हैं। आगे कि हमारा हाथ उस पर ना उठे जी, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। अब उन्होंने इसकी बात मान ली है। फिर क्या हुआ, फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से अब एक और काफिला आता है। प्लान किया हुआ है, हम इसको मारेंगे, फिर प्लान किया हम इसको बेचेंगे, हमें फायदा हो जाएगा। और खा ये रोटी रहे, रोटी खा रहे हैं, और रोटी खाते खाते, खाना खाते खाते ही एक काफिला उधर से और आ रहा है, और ये मिद्यानियों का काफिला है। इन्होंने क्या किया, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर घड़े से बाहर, मिद्यानियों ने क्या किया, यूसुफ को घड़े से खींचा और बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को 20 रुपए का बेच दिया। और भाई प्लान ही करते रह गए। स्टोरी समझ आ रही जी। मतलब प्लान कर लिया, अब ये अपने प्लान से टलने वाले नहीं। पादरी साहब ने, मैंने कहा था शुरू में कि जो एक बात बड़ी खास थी वो ये थी कि यूसुफ ने अपना प्याला खुद बोरे में डाला। यूसुफ ने अपना प्याला खुद बोरे में डाला। तो अगर इस बात को ले लेंगे खुद डाला है, तो फिर किसी ने खुद डाला है, किसी ने खुद डाला है मिलने के लिए, किसी ने खुद डाला है अपना प्याला, खुद डाला है। मैं कोड वर्ड में बात कर रहा हूं, जितनों को समझ आ रही है वेरी गुड, जितनों को नहीं आ रही है वो कोशिश करें समझने की। और आगे इन्होंने बोले, लिखा ताकि अपने भाइयों और बाप के साथ मिल जाए। और जो गलती कर रहे थे वो गलती इसलिए कर रहे थे ताकि अपने भाइयों से मुलाकात कर ले। आमीन है। प्लान अच्छा था, दुरुस्त था, और वो अपने भाइयों पर ही जाहिर होना चाहता था, अपने भाइयों पर ही अपने भाइयों पर जाहिर होने के लिए उसने अपना प्याला खुद उनके बोरे में डाला। और आप रोमियों के 12वें बाब को 11वें बाब को पढ़ सकते हैं। खुदा ने खुद इस्राएलियों का दिल सख्त किया, खुद दिल सख्त किया, ताकि वो उसको दुरुस्त तरीके से पहचान सके कि वो कौन है। आमीन। तो ये खास बात थी जो मैंने नोट करके आप तक फिर इसको लिंक किया है, पहले वाली बातों को इसके साथ लिंक किया है। कई दफा ऐसा होता है खुद करना पड़ता है और पीछे एजेंडा गलत नहीं होता है, किसी को साथ मिलाने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। पिछले पैगाम में ऐसा बोला था कि उसको 7 दफा झुकना पड़ा है। और मुझे आज इस बात की गवाही मिली कि सर जी आप वो पैगाम सुन रहे थे तो सुनते सुनते उन बातों ने मुझे ताकत दी। मैं करना कुछ भी नहीं चाह रहा था, पर आपकी उन बातों ने मुझे उठा दिया है। मैं उठाऊं और उन लोगों के साथ मिल गया हूं जाके जिनको मैं बुलाना भी नहीं चाहता था। तो मुझे समझ में आया कि जो खुदा यहां से बात कर रहा था वो किसी के लिए और के लिए थी, जो यहां पर बैठे हुए के लिए नहीं थी। तो यहां से कई बातें होती हैं जो दूसरों के लिए भी होती हैं, जो दूसरे सुनते हैं। शायद आपको उन बातों की समझ ना आ रही होगी, लेकिन किसी और को इन बातों की समझ जरूर आ रही होगी। आमीन। सो यहां पर आपने स्टोरी को देख लिया है। क्या हुआ, मदियानी आए, मदियानियों ने निकाला, यूसुफ को बेच दिया। 29 आयत को पढ़िए इसी की।
जब रूबन गड़े पर लौटकर आया जब रूबन गड़े पर लौटा और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, यूसुफ तो वहां पर नहीं है, तो अपना पिराहन चाक किया, अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा मुंडा तो है ही नहीं। ये प्लान ही करते रह गए, आपस में प्लान ही बांधते रह गए, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। लेकिन कोई दूसरा अंदर से आया, उसने अपने ही काम निकाला है और अपना काम करके निकल गया है। ना अब बाप को पता है मुंडा किधर गया है, ना अब भाइयों को पता है मुंडा किधर गया है। और ये अपने उसी प्लान के मुताबिक जो उन्होंने पहले किया हुआ था अपनी जिंदगी में वही अमल दोहरा देंगे। कई दफा हमारे साथ ऐसा होता है, प्लान हम कर लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है कि इसका फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी उसी को करते रहते हैं, सिर्फ अपनी अना को, अपनी बात को पूरा करने के लिए। अगर ये चाहते अपने बाप को सच बता सकते थे, अगर चाहते अपने बाप को सच बताओ, हमारे पास लड़का आया था, हमने ये प्लान किया था, लेकिन हमें पता नहीं चला वो लड़का किधर चला गया। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं, इन्होंने क्या किया, आगे पढ़िए जरा। और अपने भाइयों के पास उल्टा फिर और कहने लगा कि लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। जी, फिर उन्होंने यूसुफ की कबाह लेकर और एक बकरा ज़बह करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उस बुकल मोन कबाह को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली। अब आगे से वही किया जो मतलब सलाह कर रहे थे, वैसा ही किया, कर क्या रहे थे, अपने बाप को धोखा दे रहे थे। इनको पता नहीं है लड़के के साथ क्या हुआ है, ये जानते भी नहीं क्या हुआ है, लड़का गया किधर है, लेकिन एक अलग से जो थ्योरी बनाई हुई थी उसको ही पेश किया है। और उसका नुकसान क्या होगा, ये सारी जिंदगी अपने आप को गुनहगार समझेंगे। जब कहेंगे बाप मार गया, अब हमें ये छोड़ेगा नहीं क्योंकि हमने इसे बेचा था। बेचा था, बेचा किसने, बेचा तो किसी और ने। इन्होंने प्लान किया था, ये प्लान इनकी जिंदगी से निकलता नहीं है। 22-23 साल के बाद भी इनकी ये प्लान जान नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है और झूठ को बोलकर उस पर अमल किया है और दरमियानी काम किसी और ने किया है, लेकिन ये खुद अपने आप को गलत मानते रहेंगे। एक आखिरी चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, 5-7 मिनट में इसको कवर करते हैं। ये भी मतलब ज्यादा जरूरी है, बाकी बातें तो खैर इसको मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, आप खुद से स्टडी कीजिएगा। क्या इन्होंने किया, एक बकरा ज़िबा किया और बकरा ज़िबा करने के बाद उस पोशाक को उसमें रंग दिया और रंग कर अपने बाप के पास पहुंचा दिया। वहां से इस बात को, एक बात को समझेंगे कि बोला क्या गया था, और अगली बात मैं आपको बता के इसको बंद करना चाहूंगा। पढ़िए, अब तू पहचान के ये तेरे बेटे की कबाह है। ये वाला लफ्ज जो है, सारा ड्रामा रचाने के बाद अब बाप को फंसा रहे हैं। पहचान जरा, ये क्या चीज मिली है हमें, क्या इनको नहीं था पता ये क्या है? हाँ, इनको पता था क्योंकि इन्होंने खुद ही की है। अब यीशु मसीह को अगर वहां पर खड़ा कर देंगे तो यीशु मसीह पूछ सकता है, तुम में से किसने गुनाह नहीं किया? सारे तो मुलव्वस थे, सबने मिलकर ही तो प्लान किया था, लेकिन यहां पर बाप को फंसाया, बाप को धोखा दिया, और दूसरे लफ्जों में एक गलत चीज बाप को पेश करने के बाद उसकी पहचान करो। इसको पहचान जरा, ये क्या है। और जो मैंने इसके बारे में सीखा, जो इब्रानी का लफ्ज इसमें मैंने सीखा है, अखेरना जो लफ्ज है, इसके बारे में लिखा जाता है अखेरना, यानी कि इसको पहचान। अब जैसे ही आप 37वां बाब खत्म करते हो, आगे 38वां बाब शुरू हो जाता है। अब 38वां बाब यूसुफ के साथ लिंक नहीं करता है, इसमें एक फर्क चीज आती है, यहूदा की और तिमर की, ये अलग से जोड़ी गई है। इसमें ये भेड़ बकरियां चरा रहे थे, भेड़ बकरियां चराते चराते ही अलग से यहूदा का और तिमर का केस इसमें आ गया। शॉर्ट में बता देता हूं,
वहां पर क्या हुआ, जैसे ही उसका बेटा मरा, वादा किया गया तेरे दूसरे बेटे के साथ तेरी शादी हो जाएगी। फिर वो भी गया, फिर तीसरे के साथ हुआ, तीसरे के साथ भी शादी नहीं की, वो लड़की अपने ससुराल चली जाती है। फिर क्या हुआ, एक दिन आया कि जिसमें ये ससुर अपनी जो बहू है उसके साथ हरामकारी कर देते हैं। हरामकारी करने के दौरान एक चीज सामने आती है, और वो चीज जो उससे मांगी जाती है, इसको पढ़ ले, इसको पढ़ना जरूरी है, शायद इसको पढ़ना जरूरी है। 27वें आयत को पढ़िए। उसने कहा, मैं रेवड़ में से बकरी का एक बच्चा तुझे बेच दूंगा। आज जब ये इनकी कमिटमेंट हो रही थी तो दरमियान में एक चीज आ रही थी, और वो थी बकरी का बच्चा। पीछे जब बाप को इन्होंने यूसुफ का सिस्टम बताया है, तो वहां पर भी किसी बकरी के बच्चे को इन्होंने ज़िबा किया है। बकरी का बच्चा ज़िबा हुआ, उसका खून लिया गया। अब तिमर की जो इज्जत जा रही है, उसमें भी एक बकरी के बच्चे को ऐसे कीमत के तौर पर रखा गया। लेकिन थोड़ा सा अजीब है, लेकिन एक दो बातें करने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे ही ये सारा काम हुआ, तिमर वहां से गायब हो गई। अब ये था कौन? यहूदा बकरी का सौदा करता है उसकी इज्जत के लिए। यही यहूदा था जो पीछे यूसुफ को बेचने के लिए एक बकरे को ज़िबा करता है, मतलब बकरी के बच्चे को ज़िबा करता है। ये यहूदा है। यहूदा ने ऐसा किया दोनों पॉइंट पर, एक बकरी के बच्चे को ज़िबा किया। अब यहूदा बच्चा किसका है? बोल दीजिए, यहूदा बच्चा किसका है? यकूब का बच्चा है। एक दिन यकूब ने भी कुछ ऐसा किया था। ये बकरी के बच्चों के साथ इसने भी कुछ किया था। क्या किया था? जब अपनी मां के साथ मिलकर इसने बकरी के बच्चे ज़िबा किए और अपने बाप को खिलाए, तो जैसा यकूब ने अपने बाप के साथ किया, उसके बच्चे ने उसके साथ किया। लिंक पकड़ा गया? जो इसहाक के साथ यकूब ने किया, यकूब के बेटे ने उसके साथ किया। अब आखिरी बात है, जैसे यहूदा को ये सारे प्लान का एंड हुआ, जब पता चला कि तेरी बहू बदकार है, उसने ये काम कर दिया, तो फिर जब बड़ी शेखी में वो कहता है, बुलाओ सबको, आ जाओ फटाफट इधर, ये बदकार औरत है, इसने गलत काम कर दिया। और जज बन गए। और जज बनने के बाद वही बहू एक बात सुनाती है, ये जिसका है उसकी कुछ चीजें मेरे पास हैं, मैं तेरे आगे रखती हूं, जरा इनको पहचान तो सही, ये किसकी हैं ये चीजें? फिर से वो अखेर ना, जरा पहचान। यही यहूदा अपने बाप को कह रहा था, इस बुकल मून कबा को पहचान, ये किसकी है? यही उसकी बहू जो है, ये सारे लोगों के बीच में लाकर ये कह रही, पहचान जरा किसकी है। तो इसने अपने बाप को जो दुख दिया, जो शर्मिंदगी के लिए जो मुकर्रर किया, जो शर्मिंदगी इसने अपने बाप को दी, इसको भरी महफिल में वही शर्मिंदगी उठाना पड़ी। जिस बकरी के बच्चे को इसने इस्तेमाल किया, यहूदा ने भी उसी को इस्तेमाल किया, उसकी आगे बहू तिमर ने भी उसी बकरे को इस्तेमाल किया। तो आखिरी बात यही है आज की स्टडी के अंदर, आपने जो करना है वही आपको मिलेगा। आपने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। अब दिया पहले बाब में लिखा हुआ है, एक ही बाब है, उसकी 15वीं आयत में, तेरा किया तेरे सर पर आएगा।
तेरा किया तेरे सर पर आएगा। और गलतियों का छठा बाब 7वीं आयत को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद स्पेंड कर देते हैं। फरेब ना खाओ, ऐसा यहां पर लिखा है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। फरेब ना खाओ, कोई आपको फरेब ना दे कि आप गलती करोगे तो आपको माफी मिल जाएगी। कोई माफी नहीं मिलती, कोई माफी शाफी जो किया है वो बदले में मिलेगा ही मिलेगा, ये कंफर्म है। फिर कह रहा हूं कोई माफी शाफी नहीं मिलती है। हां, अगर मिलती है माफी, जिसको हम कहते हैं हमें माफी मिल गई है, वो सिर्फ आसमान पर मिलती है। आपका नाम किताबे हियात से खुदा नहीं काटता है, पर जो नीचे किया है उसका पूरा पूरा आपको बदला चुकाना पड़ता है। ये फाइनल है। आपने जो किया, यकूब की बात मैंने सुनाई, बकरी इस्तेमाल हुई है। मैंने दिखाया यहूदा के साथ भी बकरी इस्तेमाल की गई है, उसकी बहू ने भी बकरी इस्तेमाल की है। जो किया वो ही बदले में मिला। होश कर लीजिए, हम तो पीछे जिंदगी बसर करके आ गए। हमने तो जो गलत किया वो कर लिया है, हमें तो उसका बदला मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जितने नौजवान इस बात को सुन रहे हैं, बाज आ जाइए अपनी तमाम हरकतों से। जो बोना है, अगली आयत को पूरा कीजिए जी, गलतियों के छठे बाब की 7वीं आयत को। क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है, आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। आदमी जो बोएगा वही काटेगा, ये फाइनल है। दाऊद ने जो किया वही काटना पड़ा है। नातन कह रहा था तुझे माफी मिल गई है, लेकिन माफी कहां पर मिली? घर में। तो जो लिखा, जो तूने छुप के किया तेरे घर में होगा। तो ऐसा हमने देखा, घर में हुआ। तलवार तेरे घर से कभी जुदा। माफी किस बात की है? माफी सिर्फ इस बात में थी, उसका नाम किताबे हियात से नहीं काटा गया था। ये माफी थी। और ज़बूर 18 की 26 आयत में लिखा है, खुदा कजरू के साथ टेढ़ा हो जाता है। खुदा कजरू के साथ, खुदा को टेढ़ा होने से बचा दीजिए। ये हमारे आपके इख्तियार में है। जो करेंगे वो मिलेगा। अगर खुदा के साथ सीधे चलेंगे, खुदा सीधा चलेगा। अगर हम कजरू हो गए, टेढ़े हो गए, खुदा हमारे साथ टेढ़ा हो जाएगा। आमीन। आज के इस कलाम के वसीले से खुदा आप सबों को, मुझे बरकत बख्शे और जो बताया गया है खुदा इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।